दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट को पिछले 3-4 महीने से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से किसी दिन स्टॉक मार्केट 1-1.5% ऊपर चली जाती है, 2% तक भी ऊपर चला जाती है। देन नेक्स्ट डे अचानक से बिना किसी ज़्यादा कुछ बड़े रीज़न के मार्केट फिर से 1-1.5% करेक्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको पिछले 3-4 महीने से स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। अब दोस्तों मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात की चल रही है कि क्या स्टॉक मार्केट 7 बार क्रैश होने वाली है इस साल की। अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसी बातें क्यों की जा रही है, क्या रीजन है इसके पीछे, और फिर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन भी आपसे शेयर करूंगा कि अगर आपको 2022 में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आप कहां तक यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि स्टॉक मार्केट 7 बार करेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था कि इन्फ्लेशन का जो नंबर है यूएस का वो बहुत ज्यादा हो चुका है। 7.5% के आसपास यूएस की इन्फ्लेशन रेट जा चुका है, जो कि पिछले 40 सालों का सबसे हाई रेट है। उसकी वजह से अब होने क्या वाला है कि मार्च में जो यूएस की फेड है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है। इंटरेस्ट रेट अभी ऐसा माना जा रहा है लगभग 0.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट मार्च में बढ़ सकता है। अब दोस्तों यहां पर एंट्री होती है एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट की, मिस्टर मोहम्मद एल एरन। ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी जो मार्केट के बारे में प्रिडिक्शन करने के बारे में, और इन्होंने ये बोला था कि पिछले 3-4 महीने से जो वॉलेटिलिटी आ रही है मार्केट की ये उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी। अब इनका ये कहना है कि जो यूएस की फेड है ये मार्च में रेट बढ़ाने तो वाली है, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी लेट कर चुके हैं रेट बढ़ाने में। इनको एटलीस्ट आज से 6 महीने पहले तक रेट को बढ़ा देना चाहिए था, तब ही जाके इन्फ्लेशन कंट्रोल होती। और अब जो इन्फ्लेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल इनके हो चुकी है, और अगर इनको इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इस साल बहुत ज्यादा स्टीपली इनको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा स्टीपली ये बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली मार्केट पे उसका बहुत ज्यादा असर हो सकता है। अब यहां पर दूसरी तरफ एंट्री होती है बैंक ऑफ अमेरिका की। बैंक ऑफ अमेरिका का यहां पर कहना है कि यहां पर उम्मीद कर सकते हैं आप 2022 में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेड एटलीस्ट 7 टाइम्स यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। और आप मान सकते हैं कि जब जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तब तक मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों यहां पर हो क्या रहा है, अभी भी यूएस फेड जो है वो मार्केट में मनी डाल रही है। मार्च में उम्मीद की जा रही है कि ये मार्केट में मनी डालना बंद करेंगे और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, और जब वो अचानक से दोनों चीजें एक साथ होंगी मार्च में, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जो मार्केट में वॉल्यूम्स है जो ऑलरेडी काफी कम हो चुकी है, चाहे आप इंडियन मार्केट की बात करें चाहे आप यूएस की मार्केट की बात करें, दोनों ही मार्केट्स में वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा ऑलरेडी कम हो चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे लिक्विडिटी खत्म हो रही है। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो ओवर वैल्यूड कंपनीज हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा ऑलरेडी करेक्शन देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी 40-50% करेक्ट हो चुकी है, और लोगों को लगता है कि ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है अब और करेक्ट नहीं होगी, लोग उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं और वो फिर और फर्दर करेक्ट हो रही है। तो ऐसी चीज पिछले 3-4 महीने से अगर आप देखेंगे ऑलरेडी चल रही है। उसका रीजन यही है कि मार्केट में लिक्विडिटी ऑलरेडी कम हो रही है, लेकिन अभी भी रुकी नहीं है। अभी भी जो यूएस फेड है वो लिक्विडिटी मार्केट में डाल रहा है। मार्च में ये लिक्विडिटी रुकेगी, उसके बाद ऐसी उम्मीद है कि लगभग 7 बार रेट बढ़ाए जा सकते हैं इस साल, और जब जब वो रेट बढ़ेंगे तो मार्केट में उसका असर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही चीज बोली जा रही है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट यूएस फेड ऑलरेडी कर चुका है। अब दोस्तों बात आती है कि ऐसी सिचुएशन में कि अब 2022 में कैसा मार्केट रहने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको पिछले 2-3 महीने से ऑलरेडी बोलता हुआ आ रहा हूं, मार्केट 2022 में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाली है। ये चीज आपको आगे भी देखने को मिलेगी कि मार्केट अचानक से बढ़ जाएगी, अचानक से बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिलेगी। तो आपको कभी भी मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा एक साथ नहीं डालना है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट अब बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, अब आपको अपना सारा पैसा यहां पर डाल देना है। 2022 में दोस्तों पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज, अगर आप क्विक मनी के लिए स्टॉक मार्केट में आए हैं, आप ये सोचते हैं कि जो 2020 में रिटर्न आई, 2021 में रिटर्न आई, उस लेवल की रिटर्न आप 2022 में जनरेट कर लेंगे,
तो ऐसा दोस्तों 2022 में नहीं होने वाला है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, मेरे पास काफी सारे लोगों के मैसेज आते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां पर कि मार्केट फिर से निफ्टी 7500 8000 के आसपास चली जाएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। लेकिन वो लेवल की रिटर्न जो आपको 2020 में 2021 में मिली है, उस लेवल की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपको 2022 में नहीं रखनी है। तो वो चीज आपको याद रखनी है, 2022 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, एक साथ सारा पैसा आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में नहीं डालना है। स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग ये 2022 में आपको कामयाब बनाएगी। थोड़ा थोड़ा करके ही आपको 2022 में पैसा डालना है। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि निफ्टी 7500 8000 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि होता क्या है कि जब जब मार्केट गिरती है तो गवर्नमेंट्स भी अब बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है स्टॉक मार्केट के गिरने पे। तो गवर्नमेंट पूरा अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से बनाने की कोशिश करती है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिरे ना। तो मुझे यही लगता है कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन भी आएगी तो वहां पर गवर्नमेंट हेल्प करेगी, स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाई जाएगी, और वो सब देखकर ही गवर्नमेंट यहां पर अपनी पॉलिसीज को बनाएगी। ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट 50-60% करेक्ट हो जाएगी, एक मेजर क्रैश आ जाएगा। लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा इस बार स्टॉक मार्केट में रहने वाली है, तो उस चीज को आपको समझकर चलना है। और अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर नहीं हैं जो 20-30% अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न देख पाए, लॉस देख पाए, तो स्टॉक मार्केट से थोड़ा आप अपना पैसा मेरे हिसाब से निकाल के रखिए, क्योंकि इस साल ऐसा बिल्कुल होने वाला है कि हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें 20-30% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले। काफी सारे लोगों को ऑलरेडी अभी भी देखने को मिल रही है, जिन्होंने 18,500 18,600 के लेवल पे मार्केट में पैसा डाला था। और ये साल पूरी उम्मीद दोस्तों आप करके चलिए कि ऐसी ही रिटर्न्स रहने वाली है, ऐसी ही वॉलेटिलिटी मार्केट में आगे भी रहने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा इस वीडियो से कि कैसी मार्केट इस बार रहने वाली है। मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा, 50% मार्केट गिर जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप वैसी मार्केट सोचते हैं 2020-2021 वाली, तो वैसा कुछ नहीं होना। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे फोकस करिए। अगर आप फोकस कर रहे हैं, ऐसे ही सिर्फ सुनकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट इस साल मत कीजिए। अब वैसा नहीं होने वाला कि कोई भी कंपनी अच्छी रिटर्न दे देगी, जिस भी कंपनी में पैसा डाला उसमें पैसा 40-50% हो जाएगा। जो अच्छी गुड क्वालिटी की कंपनीज हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जो अपनी अर्निंग्स में ग्रोथ दिखाएंगी 2022 में, उसी में आपको रिटर्न यहां पर मिलने वाली है। और अगर आप 20-30% की नेगेटिव रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में नहीं देख सकते हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा, एक बार अपने एसेट एलोकेशन को आपको चेंज करने की जरूरत है। अपना रिस्क प्रोफाइल को समझकर उसी के हिसाब से एसेट एलोकेशन इस बार आप करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि अगर मार्केट में थोड़ी करेक्शन आती है तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हों, क्योंकि मैं यही कोशिश करता हूं कि आप वर्स के लिए प्रिपेयर रहें जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और उम्मीद हम यही करेंगे कि स्टॉक मार्केट में हमें बहुत अच्छी रिटर्न मिले। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।